हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सी नरेश लखानी। और आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो टैक्स ऑडिट से रिलेटेड जो टर्नओवर का कंफ्यूजन होता है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो पहले तो बिजनेस के ऊपर कितनी टर्नओवर एप्लीकेबल होगी, प्रोफेशन के ऊपर कितनी टर्नओवर एप्लीकेबल होगी। सेक्शन है 44A-B। तो और आल्सो कि कैश और नॉन कैश की सेल्स कितनी चल सकती हैं, पेमेंट्स क्या हैं, पेमेंट्स के अंदर क्या इंक्लूड होगा क्या नहीं इंक्लूड होगा, जो टर्नओवर का जो क्राइटेरिया है जो अमाउंट का, उसके अराउंड मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन आने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले है कि एवरी पर्सन कैरिंग बिजनेस शैल इफ हिज टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स, बेसिकली टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी आप फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप अप्रूवल बेसिस पे हैं तो अप्रूवल, और अगर आप रिसीट बेसिस पे तो रिसीट का आपको देखना पड़ेगा। As the case में in the business exceeds और exceeds 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा अगर एक्सीड करती है तो आपको जो है उस फाइनेंशियल ईयर का टैक्स ऑडिट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा कराना पड़ेगा, और उसको बोलते हैं सेक्शन 44A-B टैक्स ऑडिट। लेकिन इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शन क्या है कि अगर आप टर्नओवर का जो रिसीट्स है उसके अंदर आप जो रिसीट्स का जो 5% से ज़्यादा अगर आपका अमाउंट कैश नहीं है, जो टोटल टर्नओवर है उसका अगर आप 5% निकालें और वो कैश से ज़्यादा नहीं है, और एंड जिसको बोलते हैं साथ में एप्लीकेबल होता है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ऑल द पेमेंट्स मेड इंक्लूडिंग द अमाउंट इनकर्ड फॉर एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। तो जो भी आपने पेमेंट्स की हैं, जो भी अपने एक्सपेंडिचर इनकर किया है इन कैश, वो भी जो है 5%, ठीक है, ऑफ जो है उसका जो टोटल पेमेंट का है वो एक्सीड नहीं कर रहा। और तो उस सिचुएशन में जो है आप 1 करोड़ वाला जो है वो 10 करोड़ आप लेके चल सकते हैं। तो अगेन ऐसे वैसे नॉर्मल कोर्स में अगर आपकी कैश रिसीट्स आपकी 5% से ज़्यादा हैं तो 1 करोड़ पे आप टैक्स ऑडिट कराओगे, और अगर जो है आपकी 5% से क्या कहते हैं कम है तो आपका जो है क्राइटेरिया बढ़ के 10 करोड़ हो जाएगा। अब ये कौन से फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल हो रहा है? ये फाइनेंशियल ईयर जो है ये 2021 से एप्लीकेबल हो रहा है जो ये रूल। अब उसके बाद आ जाते हैं कि ये जो चीज़ है, ये जो रूल है, ये प्रोफेशन के लिए जो है ना ये अप्लाई नहीं होगा। इसके ऊपर एक और एक्सेप्शन है, इसमें है कि ग्रॉस रिसीट्स इन प्रोफेशन एक्सीड 50 लाख रुपीज़। तो प्रोफेशन के अंदर जो है, जो आप प्रोफेशनल हैं तो आप 50 लाख से अगर आपकी ज़्यादा एक्सीड करती हैं तो उस सिचुएशन में चाहे आपकी कैश की 5% से कम है ज़्यादा है, कोई भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर, आपको जो है टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी अंडर सेक्शन 44A-B। तो इसमें 1 करोड़ या 10 करोड़ वाली कोई भी जो है सिचुएशन आपको अप्लाई नहीं होगी। कुछ कंफ्यूजन ये भी था कि 5 करोड़ वाली जो पिछले साल जो फाइनेंशियल ईयर के लिए था, वो पिछला फाइनेंशियल ईयर जो था वो 1920 का था। तो 1920 में जो है 5 करोड़ की थी, वही जो 5% वाला जो मैंने क्राइटेरिया आपको बताया। अगर 5% से कम आपकी कैश रिसीट्स हैं तो 5 करोड़, लेकिन वो फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए अप्लीकेबल हो रहा था। और ये 10 करोड़ वाला जो है मैंने आपको बताया ये फाइनेंशियल ईयर 2021 से एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके अलावा एक और कन्फ्यूजन भी आ जाता है कि आपके मान लो शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं और सेम डे की ट्रेडिंग हो रही है, आपने सेम डे शेयर खरीदे और सेम डे शेयर बेच दिए, तो उसमें जो है आपका जो है क्या टर्नओवर माना जाएगा? क्योंकि वो जो है स्पेकुलेटिव बिजनेस है, और स्पेकुलेटिव बिजनेस जो है वो उठ के आपका बिजनेस जो है प्रोफेशन के ही अंदर आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि भाई अब इसके अंदर मैं क्या ग्रॉस जो जितने पे आपने खरीदा या जितने बेचा या नेट ऑफ इट। तो उस सिचुएशन में जो नेट ऑफ इट है, मान लो आपने 100 का खरीदा और 95 का बेच दिया तो 5 जो है आपका टर्नओवर माना जाएगा। सिमिलरली अगर आपने 100 का खरीदा और आपने जो है क्या कहते हैं आपने मतलब 100 का खरीदा और आपने 105 का बेच दिया तो उसमें भी 5, तो दोनों में 5 या -5 या +5, तो दोनों को आप ऐड करेंगे टोटल मिला के 10 आपकी टर्नओवर मानी जाएगी। तो इस तरह से जो है ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की गाइडेंस नोट के अंदर आता है। इस तरह से आप इसकी टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके हिसाब से देखेंगे कि जो आपका नेट जो है, आपने जो शेयर खरीदे बेचे खरीदे शेयर खरीदे बेचे,
उसका जो नेट जो है अगर वो 10 करोड़ से ऊपर चला गया, क्योंकि मोस्ट लाइकली आपकी 5% कैश सेल्स नहीं होगी इस सिचुएशन में, क्योंकि ये सब आजकल बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से ही होता है। तो उसमें जो है आप टैक्स ऑडिट का इस हिसाब से लगाएंगे कि 10 करोड़ से अगर ऊपर जो है नेट ट्रांजेक्शन का जो है, जो भी आपने शेयर बेचा खरीदा एक दिन के अंदर, तो स्पेकुलेटिव में आ जाएगा। अब इसमें एक ये सिचुएशन भी आ जाती है कि क्या आप प्रिजम्पटिव उसमें जा सकते हैं। प्रिजम्पटिव में जो है आप जा सकते हैं, लेकिन शेयर के केस में जैसे मैंने आपको बताया जरूरी नहीं है कि आपको 6% जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या जो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू आपका हो रहा है, वो 6% के प्रॉफिट जरूर नहीं है आपको होगा। तो यही है, बेटर यही है कि आप फॉर्म 3 भरो और इसमें जो है बिजनेस वाले प्रोफेशन में इसको ले जाओ। और टैक्स ऑडिट के लिए जैसे आपको बताया कि अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप फॉर्म 3 ले सकते हैं, बाकियों के लिए आपको देखना पड़ेगा, कंपनी है, LLP है, उसके हिसाब से आपको फॉर्म्स आपको देखने पड़ेंगे और उसको भरना पड़ेगा। अब आ जाता है जी कि क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या नहीं इंक्लूड होगा कैश के अंदर, ये भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो कैश के अंदर जो है फर्दर जो है आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कैश जो कैश के अंदर इवन ये भी इंक्लूड होगा अगर आपने कोई चेक दे दिया है। जो चेक जो अगर आपका जो है वो बैंक अकाउंट वाला जो चेक नहीं है या क्रॉस चेक नहीं है, जो जिसको बोलते हैं जो प्लेन चेक होता है जिसको आप इन कैश करा लेते हैं, अगर वो वाली सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में वो कैश ही माना जाएगा। ठीक है जी। अब आ जाते हैं कि जो बैंकिंग सिस्टम वाले में क्या क्या माना जाएगा। जो भी आपके UPI, क्रेडिट कार्ड और इस तरह की जो भी आपकी सेल्स हो रही है, ये सारी चीज़ें जो है आपकी बैंकिंग सिस्टम के अंदर मानी जाएंगी। UPI, क्रेडिट कार्ड भी जो नॉर्मली आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में जो आप कैलकुलेट करते हैं वो सारी उसी तरीके से होंगी। और कैश में जो है आपकी कोई अगर आपके खाते में जमा करा देता है पैसे डायरेक्टली, तो उसको जो है आप कैश नहीं मानोगे, उसको जो है आप बैंकिंग सिस्टम के अंदर ही मान के चलोगे। उसके अलावा अगर आप कोई कैपिटल एसेट खरीद रहे हो, उसको भी जो है आपको देखना पड़ेगा। वो जो है खरीद रहे हो तो उसको भी अगर आप कैश में खरीद रहे हो तो उसको आप कैश में ही जो है पेमेंट वाले में उसमें ही आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आपको निटी डिटेल में आपको देखनी पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ें सारी क्राइटेरिया जो है आपको सूट कर रहा है, तभी जो है आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि हाँ भाई आपको टैक्स ऑडिट करानी है या नहीं करानी है। दोस्तों, आप होप के कुछ आपको क्लैरिफिकेशन मिली इससे रिलेटेड, टैक्स ऑडिट के जो है अमाउंट से रिलेटेड। और अगर आपको मिली और आपको लगा कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। और मेरे जो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू, गुड डे।